हेलो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर कंपनीज कंपनी लॉ के केस स्टडीज के बारे में अपन जानेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी के बेस पर, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी और कंपनी के मेंबर और कंपनी के शेयर होल्डर दोनों अलग होते हैं। कंपनी की एंटिटी अलग होती है और मेंबर और शेयर होल्डर की एंटिटी अलग होती है, ठीक है। इसके ऊपर एक केस लॉ है जिसका नाम है कि मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस केस का नाम है। इस केस के अंदर हुआ क्या था, देखिए। इस केस के अंदर हुआ क्या था, मिस्टर मैक्योरा भैया थे। इन्होंने क्या किया, मैक्योरा भैया के पास में एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी किस चीज की थी? टिम्बर ट्रीज की थी। मतलब मैक्योरा भैया थे, मैक्योरा भैया के पास में एक प्रॉपर्टी थी, टिम्बर ट्रीज थे। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि टिम्बर ट्रीज का मतलब एक मतलब पेड़ था। मतलब मिस्टर मैक्योरा के पास में क्या था कि मतलब पेड़ था, ठीक है। पेड़ था, जंगल बोल दो कि पेड़ों का जंगल था, ठीक है। ट्रीज था, टिम्बर ट्रीज था। अब मैक्योरा भैया ने क्या कराया कि जो ये टिम्बर ट्रीज जो है ना, इन्होंने क्या कराया कि इंश्योरेंस पॉलिसी ली। इन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस पॉलिसी ली। जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी वो कौन सी पॉलिसी थी? फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली। फायर कौन सी ली? फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली। ये फायर इंश्योरेंस पॉलिसी किससे ली इन्होंने? नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मैक्योरा भैया ने क्या किया, इस टिम्बर का इंश्योरेंस पॉलिसी ली। बट बट इन हिज ओन नेम। मतलब मैक्योरा भैया ने क्या किया, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली इस टिम्बर की। जो टिम्बर की इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो उन्होंने अपने नाम पे लिया, अपने नाम पर लिया, ठीक है। अपने नाम पर इन्होंने इंश्योरेंस लिया, ठीक है। बट नॉट द कंपनी। मतलब उन्होंने कंपनी के नाम पर नहीं लिया। इस लाइन को अभी अपन समझेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि मिस्टर जो मैक्योरा थे, मैक्योरा ने क्या किया, एक कंपनी, मतलब मैक्योरा जो भैया थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंपनी खोली। इस कंपनी का नाम क्या था? इस कंपनी का नाम था टू आयरस कैनेडियन सोमिल्स लिमिटेड कंपनी थी। मैक्योरा भैया ने क्या किया, एक कंपनी खोली। ये कंपनी खोली। इस कंपनी जो थी ना, ये कंपनी, तो मैक्योरा भैया ने क्या किया, जो मैक्योरा भैया के पास में प्रॉपर्टी थी ना, इस प्रॉपर्टी को मैक्योरा भैया ने इस कंपनी को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। क्या कर दिया? सोल्ड द टिम्बर 42,000 फुल्ली पेड अप। एक शेयर 1 पाउंड का था। मतलब मैक्योरा भैया ने क्या किया, जो ये प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी को मैक्योरा भैया ने इस कंपनी को उन्होंने सोल्ड कर दिया इतने पाउंड के अंदर, एक्सेप्ट वन। मतलब एक्सेप्ट वन का मतलब मैक्योरा भैया के पास में ये जो इतना सोल्ड किया ना, इतना सोल्ड किया शेयर्स, तो एक शेयर्स को छोड़कर, ठीक है, इन्होंने सोल्ड कर दिया, ठीक है। मतलब इन्होंने सोल्ड कर दिया इस कंपनी को। अब क्या हुआ, कि ये जो कंपनी थी ना, ये कंपनी किसने बनाई थी? मिस्टर मैक्योरा भैया ने बनाई थी। इस कंपनी के अंदर सुनिएगा, इस कंपनी के अंदर जो मैक्योरा भैया थे, तो मैक्योरा भैया का होल ओनर थे। मतलब ये कंपनी के अंदर जो भी इस कंपनी के अंदर है ना, जो मैक्योरा भैया जो थे ना, वो पूरे ओनर थे, ठीक है, विथ नॉमिनी के साथ में थे। और मैक्योरा भैया इस कंपनी के अंदर क्रेडिटर भी थे। क्रेडिटर कितने के थे? 19,000 पाउंड के यहाँ क्रेडिटर थे, ठीक है। और 42,000 ये 42,000 होगा, ठीक है। ये क्या होगा? 42,000 होगा, ठीक है। 42,000 फुल्ली पेड अप शेयर, एक शेयर 1 पाउंड का था।
मैक्योरा भैया जो थे वो होल ओनर थे, एक क्रेडिटर थे, और मैक्योरा भैया के पास में 42,000 शेयर्स थे, एक्सेप्ट 1 शेयर्स को छोड़कर। ठीक है, ये मैक्योरा भैया के पास में था। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ। ये जो कंपनी थी ना, ये कंपनी, इस कंपनी में क्या हुआ, इस कंपनी के अंदर कि 2 वीक, मतलब 2 वीक के बाद में, 2 वीक के बाद में इस कंपनी के अंदर क्या हुआ कि आग लग गई। क्या हुआ, इस कंपनी के अंदर आग लग गई। जो भी इस कंपनी के अंदर टिम्बर थे, उस टिम्बर क्या हो गए, फायर हो गए, मतलब वो टिम्बर जल चुके। और जितने टिम्बर थे वो टिम्बर क्या हो गए, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। वो टिम्बर जो था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद में, मतलब टिम्बर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ टिम्बर बचा नहीं था। ठीक है, अब जो मैक्योरा जो थे ना, तो मैक्योरा भैया ने क्या किया, क्लेम किया। मैक्योरा भैया जो थे, मैक्योरा भैया ने क्या किया, क्लेम किया। किस पे क्लेम किया, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी के ऊपर मैक्योरा भैया ने क्लेम किया। यहाँ क्लेम ये बोला कि ये ना कि एश्योरेंस कंपनी, आप क्या करो कि मुझे जो भी क्लेम है आप मुझे क्लेम दे दो। मैक्योरा भैया बोलते हैं कि जो मेरा ये टिम्बर डिस्ट्रॉय हुआ, आग लगा है, आप क्या करो कि जो भी इंश्योरेंस का पैसा होता है आप मुझे दे दो। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो थी ना, इंश्योरेंस कंपनी ने मैक्योरा भैया को क्लेम देने से मना कर दिया। रिफ्यूज टू पे, रिफ्यूज टू पे, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो मैक्योरा भैया जो थे, मैक्योरा भैया को मतलब डिनाई कर दिया, बोलिए कि मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको क्या करेंगे, इंश्योरेंस का पैसा नहीं देंगे। मैक्योरा भैया ने बोला कि ये क्यों, आप मुझे इंश्योरेंस का पैसा क्यों नहीं दोगे। तो एश्योरेंस कंपनी जो थी, एश्योरेंस कंपनी जो बोलती है कि क्योंकि क्योंकि टिम्बर जो थे ना, टिम्बर वॉज ओन बाय द कंपनी। मतलब टिम्बर जो है ना वो कंपनी के नाम से, जैसे ही आपने टिम्बर इस कंपनी को आपने सोल्ड किया, तो यह टिम्बर जो थे ये कंपनी के नाम से, ये कंपनी के नाम से हो गई, ये कंपनी के नाम से हो गई। और इस टिम्बर का ओनर कौन हो गया, कंपनी हो गया। ठीक है, देखो कंपनी हो गया। तो कंपनी के होने के बाद में यदि कंपनी इस टिम्बर की ओनर थी, मालिक थी। ठीक है, अब जब मालिक थी, यदि 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 यहाँ यहाँ जो टिम्बर थे कंपनी के नाम से थे, यदि कंपनी इस टिम्बर का इंश्योरेंस कराती अपने नाम पर, मतलब मैंने क्या बोला कि जो टिम्बर है ना ये कंपनी के पास में थे, यदि यहाँ कंपनी जो थी, ये तो कंपनी, यदि कंपनी क्या करती कि ये जो भी टिम्बर था, यदि टिम्बर का कंपनी अपने नाम से इंश्योरेंस कराती, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी को इस टिम्बर का जो डिस्ट्रॉय हुआ था, तो उस कंपनी को क्या मिलता कि इंश्योरेंस का पैसा मिलता, इंश्योरेंस का कंपनी का पैसा मिलता। लेकिन लेकिन इस जो टिम्बर जो था ना, तो इस टिम्बर का ओनर, मतलब कहने का मतलब ये टिम्बर का इंश्योरेंस किसके पास में था, मिस्टर मैक्योरा के पास में था। तो इस केस के अंदर मैक्योरा को कोई भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, ना ही कंपनी को मिलेगा। इस टिम्बर का मतलब जो भी पैसा था क्लेम का, ना ही मैक्योरा भैया को मिलेगा, ना ही अपने इस कंपनी को मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैक्योरा के नाम पे इंश्योरेंस था, लेकिन ओनर कौन था, ये था। ठीक है, तो इन दोनों देखो क्या हुआ कि ना ही मैक्योरा को पैसा मिलेगा, ना ही कंपनी को मिलेगा। क्योंकि यहाँ कंपनी जो होती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी होने के वजह से ना ही कंपनी को पैसा मिला, ना ही मैक्योरा को मिला। ठीक है, मैक्योरा भैया को मिला। देखिए, इट डिड नॉट नीड टू पे मिस्टर मैक्योरा मिस्टर मैक्योरा एनी मनी, मतलब मैक्योरा को कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मनी का पेमेंट करने की या पे करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैक्योरा को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो टिम्बर का ओनर जो था वो मैक्योरा नहीं था, यहाँ पर कंपनी थी, इस कंपनी थी, और कंपनी ने कोई भी इस टिम्बर का इंश्योरेंस नहीं करा रखा था। मैंने क्या बोला कि यह जो कंपनी जो थी ना, ये कंपनी, तो ये कंपनी ने इस टिम्बर का इस प्रॉपर्टी बोल दो या ये टिम्बर बोल दो, इस टिम्बर का कोई भी इसने इंश्योरेंस नहीं करा के रखा था। तो इस केस के अंदर ना ही कंपनी को कोई क्लेम मिलेगा,
ना ही इधर मिक्योरा भैया को क्लेम मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मिस्टर मिक्योरा अलग है और मिस्टर मिक्योरा अलग है, और कंपनी यहाँ पर अलग होने की वजह से यहाँ पर दोनों को पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, यह था सेपरेट लीगल एंटिटी के बेस पर केस स्टडी था। ठीक है, यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी को दिखाता है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।